बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े गांव में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका नाम भले ही धनपाल था, लेकिन वो धन का सेवक नहीं बल्कि धन का गुलाम बन चुका था। उसके पास सोना चांदी, जमीन जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में दया बिल्कुल नहीं थी। धनपाल गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता था। अगर कोई समय पर पैसा नहीं चुका पाता तो वो उनका घर छीन लेता, उनकी जमीन कब्जा कर लेता, यहां तक कि उन्हें बेइज्जत भी करता। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन दिल से उसे कोई पसंद नहीं करता था। एक बार एक बूढ़ी औरत इसके पास आई और बोली, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़ा समय दे दे। लेकिन धनपाल ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और बोला, मुझे दया नहीं, पैसा चाहिए। समय का चक्र। धीरे धीरे समय बीतता गया। धनपाल बूढ़ा होने लगा। एक दिन अचानक उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। अब उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन दवा काम नहीं कर रही थी। कोई सच्चा दोस्त उसके पास नहीं था। परिवार वाले भी सिर्फ संपत्ति के लालच में थे। वो बिस्तर पर पड़ा सोचता रहा, काश मैंने अच्छे कर्म किए होते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। यमदूतों का आगमन। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, उसने देखा कि दो भयानक यमदूत उसके सामने खड़े हैं। उनका रूप बहुत डरावना था। लाल आंखें, काले शरीर, हाथ में हथियार। धनपाल डर गया और बोला, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम यमदूत हैं, तुम्हें यमलोक ले जाने आए हैं। वो रोने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत अमीर हूं, तुम्हें सोना दूंगा। लेकिन यमदूत हंस पड़े और बोले, यहां तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं। यमराज का दरबार। यमदूत उसे घसीटते हुए यमराज के दरबार में ले गए। वहां एक बड़ा सिंहासन था जहां यमराज बैठे थे और पास में चित्रगुप्त खड़े थे, जिनके पास हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा था। चित्रगुप्त ने धनपाल के जीवन की पूरी किताब खोल दी। उन्होंने बताया कितने लोगों को उसने धोखा दिया, कितनों को रुलाया, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार गरीबों की मदद करने से मना किया। धनपाल शर्म से सिर झुका लिया। भयानक सजा। यमराज ने गंभीर आवाज में कहा, धनपाल, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। फिर उसे नरक में भेज दिया गया। वहां उसने जो देखा वो और भी डरावना था। उसे उबलते हुए तेल के कढ़ा में डाला गया। कांटों से भरे रास्ते पर नंगे पैर चलाया गया। भूखा प्यासा रखा गया। वो दर्द से चिल्लाता रहा, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन यमदूत बोले, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। आखिरी संदेश। बहुत समय तक सजा भुगतने के बाद उसकी आत्मा को फिर जन्म लेने का मौका मिला, लेकिन इस बार वो गरीब परिवार में पैदा हुआ। अब उसे समझ आ गया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, अच्छे कर्म ही असली धन है। कहानी की सीख। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है।